चलिए देखते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। हमें ये हमारा जेट धारा कैसे कार्य करती है, जेट धारा क्या है, हैडली सेल क्या है, फेरल सेल क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपने पीछे लेक्चर में लिखा उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के बारे में हमें समझना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर हो गया। ठीक, ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर हो गया। फिर यहाँ आएंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया। फिर यहाँ सब पोलर लो प्रेशर हो गया। फिर यहाँ पोलर हाई प्रेशर हो गया। इस तरफ इधर भी बना हुआ है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मिलता है। फिर यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर आगे बढ़ते हैं, सब पोलर लो प्रेशर मिलता है। फिर यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर मिलता है। तो क्या होता है, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर से वायु ऊपर उठती, गर्म होकर सूर्यातप की मात्रा अधिक है, तो सूर्य पर ताप की मात्रा अत्यधिक प्राप्त होने से वायु ऊपर गर्म होकर ऊपर उठती। और ऊपर उठने पर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कौन सा बादल बनता है, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है। विषुवतीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा बादल बनता है, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है। ये तो बताया गया है। कपासीय वर्षण में एक बादल बनते हैं। फिर ये जैसे ही ये गर्म होकर ये ऊपर उठते तो यहाँ का तापमान कितना, -85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वो गर्म होकर जब वो ये ऊपर उठेंगी यहाँ की क्या है, यहाँ पर 16 किलोमीटर यहाँ का है, 16 किलोमीटर की ऊंचाई है यहाँ पर। तो ये गर्म होकर ऊपर उठती हैं। फिर ये दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। ये वायु राशियाँ इस तरह से इस तरह चली जाती हैं। फिर इधर ये दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। जब ये विभक्त होती है तो ये वायु धाराएं इस तरह से, वायु राशि इस तरह से इधर बढ़ती हैं हेडली सेल की तरफ। इस तरह से हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ वायु बढ़ती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ। जब ये इस तरह से वो बढ़ती हैं तो यहाँ पर इनका तापमान कितना है, -85 डिग्री। और यहाँ पर इनका तापमान मिलता है 82 डिग्री। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चलती हैं वेस्टर्लीज चलती हैं फेरल सेल में। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर के बीच यहाँ पर क्या चलती हैं, यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती हैं, मतलब पछुआ पौने चलती हैं। ये इस तरह से पछुआ पौने चल रही हैं। ठीक, इस तरह से पछुआ पौने चलती हैं। जब पछुआ पौने चलती हैं और यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर से, यहाँ क्या होता है, पोलर हाई प्रेशर से ये आती हैं, पोलर हाई प्रेशर से ध्रुवीय पूर्वा पौने चल रही हैं। ध्रुवीय पूर्वा पौने, तो ये ध्रुवीय पूर्वा पौने नीचे ठंडी होकर नीचे बैठती हैं और पछुआ पौने ये गर्म होकर ये ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एक वाताग्र छेद बन जाता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। या चक्रवातीय क्षेत्र ऐसे प्राप्त होता है, या जिसको हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, या फिर हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। चूँकि फ्रंटल बनता है, यहाँ पर वाताग्र क्षेत्र बनता है ना, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के अभिसरण क्षेत्र से वाताग्र बनता है। जब ये वायु राशियाँ ऐसे ऊपर उठती हैं, ये जो हमारा फेरल सेल है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर उठती है, इस तरह से ऐसे आती हैं। जब ये कोरियालिस इफेक्ट के कारण इस तरह से ऊपर उठ के इस तरह से आती हैं कोरियालिस इफेक्ट का। तो यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ इस तरह से जब मूव करती हैं ये इस तरह से आती हैं, इस तरह से नीचे बैठती हैं, फिर इस तरह से ये इस तरह से संचरण कायम हो जाता है। तो यहाँ का तापमान होता है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का तापमान करीब -82 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनके बीच में चूँकि यहाँ की इसकी लंबाई यहाँ 16 किलोमीटर विषुवत पर है, और ये इस जगह पर इसकी लंबाई कितना है, 8 किलोमीटर पर है ना, इसका वो क्षेत्र क्या कहते हैं। तब यहाँ की 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ के तापमान प्राप्त होता है, यहाँ 82 डिग्री सेल्सियस। तापीय विरोधाभास इन दोनों के बीच, फिर तापीय विरोधाभास अत्यधिक होता है जब इन दोनों के बीच तापीय विरोधाभास, यहाँ की वायुराशि और यहाँ की वायुराशियों के बीच तापीय विरोधाभास अत्यधिक होता है। तो इनके कारण इनके बीच में ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे इस तरह से पीजीएफ कार्य करने लगता है। पीजीएफ आपको पहले लेक्चर में बताया था ना, पीजीएफ कार्य करता है पोलर, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये पीजीएफ दाब प्रवणता बल कार्य करता है, पीजीएफ कार्य करता है इस तरह से। तो पीजीएफ ये चूंकि दोनों के बीच तापीय विरोधाभास अत्यधिक है, तो तापीय विरोधाभास अत्यधिक होने के कारण इनके बीच पीजीएफ जो लगता है वो बहुत अत्यधिक लगता है, -40 डिग्री और 82 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच तापीय विरोधाभास अत्यधिक होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ऐसे ही ये वायुराशियाँ इस तरह से चलने लगती, अत्यधिक
तापीय विरोधाभास होता है। तब जब तापीय विरोधाभास अत्यधिक है तो कोरियालिस इफेक्ट प्रभाव मिलता है। कोरियालिस क्या करता है, इन वायु राशियों को इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है, इन वायु राशियों को इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है, इस तरह से। तो ये क्या हो गई, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर एक, यहाँ पर इस तरह से ये जब ऐसे इन वायु राशियों को इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है तो यही बन जाती हैं पछुआ पौने, यही 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 हम पछुआ बन जाती हैं। क्योंकि ये इस तरह से आई, ये हेडली सेल में कौन सी पौने चलती हैं, इस तरह से ऐसे आई ना, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरफ चलती हैं, क्या ट्रेड चलती हैं इस तरफ, मतलब व्यापारिक पौने चलती हैं। अब यही एंटी ट्रेड, इसी को बोलते हैं हम एंटी ट्रेड। जब ये वायु राशियाँ इस तरह से आ रही हैं तो पीजीएफ की वजह से इसमें इसमें भूविक्षेपी प्रभाव लगता है। भूविक्षेपी प्रभाव पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे कि पीजीएफ के लंबवत कोरियालिस लग रहा है, पीजीएफ के लंबवत जो वो लगता है भूविक्षेपी प्रभाव लगता है। तो इस तरह से ऐसे मुड़ जा रही हैं ये पौने कोरियालिस इफेक्ट के कारण। चूँकि यहाँ पर तापीय विरोधाभास इन दोनों के बीच अत्यधिक है तो यहाँ पर प्रेशर अत्यधिक लगेगा, तापीय विरोधाभास के कारण पीजीएफ अत्यधिक लगेगा। जब पीजीएफ अत्यधिक लगेगा तो कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये पौने इस तरह से मुड़ जाएंगी, इस तरह से मुड़ जाएंगी, ऐसे इस तरह से मुड़ जाएंगी। जब इस तरह से मुड़ने के बाद चूंकि ये मुड़ रही हैं तो इसमें क्या भूविक्षेपी प्रभाव भी लग रहा है। अत्यधिक कोरियालिस होगा, पीजीएफ के लंबवत वायु निकलने लगेंगी, ऐसे पीजीएफ जरा इसके लंबवत वायु ऐसे चलने लगेंगी। तो यही इसी को हम कहेंगे जो वायु राशि इस तरह से मुड़ जा रही है, इस तरह से ये चल रही है, इस तरह से ये इस तरह से चल रही है ना, इस तरह से, ये इसको हम बोलेंगे पछुआ, पछुआ पौने बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा पछुआ पौने, किस तरह से बनी पछुआ पौने, इसको आप समझिए। तापीय विरोधाभास के कारण यहाँ पर फेरल सेल के ऊपर जो वायु राशियाँ हैं इनका तापमान 40 डिग्री, और यहाँ हेडली सेल के ऊपर की वायु राशियाँ इनका तापमान 82 डिग्री सेल मिलता है। तो ये 82 डिग्री से 40 डिग्री के बीच ये तापीय विरोधाभास अत्यधिक हो रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पौने चलेंगी, जब पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो उनके बीच कोरियालिस इफेक्ट होगा। कोरियालिस इफेक्ट होने के कारण ये अपने दाहिनी तरफ राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होंगी। तो राइट जिस तरह से इस तरह से पौने चल रही हैं, इस तरह से पौने चल रही हैं, ये अपने राइट वर्ड ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगी। जब ये अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं तो इनके चूँकि भूविक्षेपी प्रभाव भी लग रहा है तो ये राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होंगी। तो यही जब पौने इस तरह से ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होती रहेंगी तो इन्हें ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह, इनका नाम हम बोल देते हैं ये पछुआ पौने, फिर ये पछुआ पौने बोल देते हैं। तो ये ट्रेड चल रहा है, चूँकि ये ट्रेड किस तरह से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलती है, तो जो बोलते हैं ट्रेड चल रही है, इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से चलती है, तो ये ट्रेड है। चूँकि ये इस तरह से जब ये भूविक्षेपी प्रभाव कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये वायु राशि इस तरह से मुड़ जाती हैं तो इनको बोलते हैं हम एंटी ट्रेड। यही है हमारी एंटी ट्रेड, या इन्हीं को हम बोल देंगे पछुआ पौने में बदल जाती हैं चूँकि ये। तो ये हो गया इस तरह से। चूँकि हेडली और फेरल सेल जहाँ मिलते हैं वहाँ चूँकि पछुआ का कोर यहाँ पर, या ये हेडली और फेरल सेल जहाँ मिलते हैं, ठीक, फेरल सेल जहाँ मिलते हैं पछुआ को कोर में जो बिंड पछुआ के कोर में होती है, चूँकि बिंड जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, पानी जो पानी का फ्लो होता है, पानी अगर बह रहा है तो उसके कोर में पानी अत्यधिक वेग से बहता है, अत्यधिक वेग से बहता है। उसी प्रिंसिपल के आधार पर ये जो बिंड है, ये जो बिंड यहाँ से बनी, इस तरह से बिंड आ रही है, इस तरह से, तो इनके कोरियालिस इफेक्ट लगा, इस तरह से भूविक्षेपी प्रभाव लगा, पीजीएफ अधिक होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तापीय विरोधाभास होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का संचरण हुआ। फिर इनके बीच में पीजीएफ अत्यधिक है तो भूविक्षेपी प्रभाव भी या इस तरह से कार्य करेगा, भूविक्षेपी प्रभाव कोरियालिस इफेक्ट के कारण भूविक्षेपी प्रभाव कार्य करेगा। तो ये पौने इस तरह से होंगी, इस तरह से पीछे से इनमें पौने इनमें आती जाएंगी, पीछे से ये पौने इस तरह से इसमें घुसती जाएंगी। तो ये इस तरह से इनका हो जाएगा। तो इनके मध्य में, इनके कोर में जो पौने चलती हैं हेडली और फेरल सेल जहाँ मिलते हैं, चूँकि हेडली सेल ये फेरल सेल है, इस तरह से वेस्टर्ली चली पछुआ पौने चलती है ना फेरल सेल, इस तरह से पछुआ पौने चली ऊपर उठ के, इस तरह से यहाँ पर ये हो गया फेरल सेल, ये इस तरह से हेडली सेल आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब पछुआ पौने के कोर में जो विंड होगी वो अत्यधिक शक्तिशाली, भूविक्षेपी भी होंगी, अत्यधिक शक्तिशाली होंगी, अति वेगमयी और विसर्पित होते हुए चलेंगी, इस तरह से विसर्पित होते हुए चलेंगी, इस तरह से।
तो फिर उन्हें हम जेट धारा, इन्हीं को हम बोलेंगे जेट धारा, जो ऐसे इस तरह से विसर्पित होते हुए चलती। और चूंकि ये विसर्पित होती, तो इनके गर्त में जहाँ पर ये दबेंगी, गर्त में यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और इनके उत्थान में यहाँ पर वायुदाब कम रहेगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा इनके उत्थान में, जी इस तरह से है ना, इस तरह से ये इस तरह से पौने इस तरह से चल रही विसर्पित होते हुए, तो इनके उत्थान में यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, जहाँ पौने नीचे दबेंगी वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब ये क्या हो गया, जब पौने इस तरह से ऐसे मूव करके जा रही, तो ये कुछ पौने नीचे आ रही, इस तरह से नीचे पौने आएंगी, तो ये पछुआ पौने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बहने लगेंगी नीचे होकर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, और यहाँ पर भी ये नीचे होकर ये नीचे बैठती हैं हाई प्रेशर से, फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ। जब ये हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं व्यापारिक पौने। और ये जो यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ पौने बढ़ेंगी, तो ये होंगी पछुआ पौने। ये हो गया पछुआ पौनों का, इस तरह से जेट बना। ये हमारी जेट जेट किस तरह से बन रहा है ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक हमको जेट प्राप्त होगा, चूँकि यहाँ से पोलर हाई प्रेशर से यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं ध्रुवीय पूर्वा, ठीक। और यहाँ से भी, यहाँ से हमारी पछुआ पौने इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से पछुआ पौने आ रही हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक जेट प्राप्त होता है इस तरह से, यहाँ पर भी एक जेट प्राप्त होगा। इनके बीच तापीय विरोधाभास होगा, तापीय विरोधाभास के वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक जेट का निर्माण होगा। और इसी जेट को हम बोलेंगे सब पोलर जेट या फ्रंटल जेट। इसको क्या बोलेंगे, सब पोलर जेट या फ्रंटल जेट। ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य बनते हैं। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया किस तरह से जेट बन रहा है, उसकी पूरी क्रियाविधि। तो आइए फिर से हम समझा देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। फेरल चल, यहाँ पर क्या चल रहा है, पछुआ पौनी चलती है यहाँ पर। अब देखिए, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ठीक, इक्वेटोरियल लो प्रेशर है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर से वायु धाराएं ऊपर उठती हैं, वायु राशि ऊपर उठती है, तो यहाँ पर कौन सा बादल बनता है, यहाँ क्यूम्बलो बादल बनता है। कपासीय वर्षण में एक बादल बनते हैं ना, बादल में हमने पढ़ा था। या जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ का तापमान -85 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर ये वायु राशि जैसे ही ये इस तरह से दो भागों में विभक्त हो जाती, पोल की तरफ चलेंगी ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर पोल की तरफ चलेंगी, ये पौने इस तरह से इस तरफ चलती हैं, तो ये यहाँ पर पहुँचती हैं पौने, तो -82 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान कितना होगा, -82 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर -82 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होगा, फिर ये क्या, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये पछुआ पौने इस तरह चलती हैं, ठीक, पछुआ पौने इस तरह चलती हैं। और यहाँ पोलर हाई प्रेशर से ध्रुवीय पूर्वा पौने आ रही। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, वायु राशि के बीच में, इन दोनों के बीच में ये फ्रंटल बनता है, मतलब ये पछुआ पौने ऊपर उठ जाती हैं और ये ध्रुवा पौने नीचे आ जाती। तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, इन दोनों के बीच में फ्रंटल बनता है, मतलब ये एक चक्रवातीय छेद बनता है। ये चक्रवात में हम बताएंगे चक्रवात कैसे बनते हैं। तो ये चक्रवातीय छेद बनता है, या फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, या साइक्लोजेनेसिस इस छेद को बोलते हैं, यहाँ पर बनता है, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही वो ये वायु ऊपर उठती है, इस तरह से ऊपर उठती है, तो इस तरह से ऊपर उठती है, इस तरह से पछुआ पौने ऊपर उठती हैं, तो ये इस तरह से ऐसे गमन करने लगती हैं, ये इस तरह से ऊपर उठ के इस तरह से गमन। अब यहाँ पर इस तरह से फेरल सेल के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ का टेम्परेचर हमें -40 डिग्री प्राप्त होता है। फेरल सेल का तापमान, इसके ऊपर का सेल के ऊपर की वायु राशि का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो, और हेडली सेल के ऊपर -82 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में तापीय विरोधाभास, अत्यधिक तापीय विरोधाभास मिलेगा। तो तापीय विरोधाभास अत्यधिक मिलेगा, चूँकि क्यों मिलता है, यहाँ का तापमान कम होता है, चूँकि यहाँ इनकी चौड़ाई विषुवत पर चौड़ाई की 16 किलोमीटर होती है। ये क्या कहते हैं, विषुवत की चौड़ाई, और यहाँ पर 8 किलोमीटर होती है। शुरुआत में अब हमने बताया था वायु राशियों की चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा
85 यहाँ पर 82 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पर -40। तो इन दोनों के बीच तापीय विरोधाभास अत्यधिक है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जब अत्यधिक होगा, चूंकि ये यहाँ पर तापीय विरोधाभास, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का गमन होगा। और जब वायु इस तरह से जा रही है, इस तरह से ऐसे वायु जाएंगी, इस तरह से देखिए, इस तरह से वायु जा रही है। तो जब वायु राशि जाएंगी यहाँ पर हेडली सेल से फेरल सेल की तरफ जब वायु जाएंगी, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में पीजीएफ अत्यधिक लगेगा। मतलब पीजीएफ क्या है, दाब प्रवणता बल अत्यधिक लगेगा। पीजीएफ दोनों के बीच तापीय विरोधाभास होने के कारण पीजीएफ अधिक लगेगा। और कोरियालिस इसने चूंकि वायु ऐसे जा रही है, तो कोरियालिस क्या होता है, अपने दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट करती है। कोरियालिस इफेक्ट लगेगा तो ये दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी, इस तरह से मुड़ जाएंगी। और ये जब दाहिनी तरफ अत्यधिक कोरियालिस लगने के कारण, अत्यधिक कोरियालिस लगने दाहिनी तरफ, चूंकि इसमें भूविक्षेपी प्रभाव भी लगता है, मतलब 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। ये वायुराशि एकदम लंबवत हो जाएंगी, 90 डिग्री पर ये वायुराशि मिल जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो इन्हीं वायुराशि को हम जब इस तरह से मुड़ जाती हैं, चूंकि ये आ रही इस तरह से, ऐसे मुड़ जाती है इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे पछुआ पौने, इसका नाम दे दिया जाएगा। पछुआ पौने क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये वाराणसी पश्चिम से इस तरह से पूर्व की तरफ बढ़ने लगती है, तो ये इनको हम कहेंगे पछुआ पौने। और चूंकि पछुआ पौनम के विंड कोर में ये पछुआ पौने यहाँ से प्राप्त हुई, इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से पछुआ पौने इस तरह से कर चल रही हैं। तो इनके कोर में क्या होता है, इनके कोर में चूंकि ये पछुआ पौने, इनके कोर में अत्यधिक विसर्पित होते हुए, चूंकि ये विसर्पित होते हुए अत्यधिक जो जो विंड बहुत ही तेज चलती है, अत्यधिक शक्तिशाली भूविक्षेपी प्रभाव भी लगेगा। अतिवेग में ही होती हैं, विसर्पित होते हुए एक तापीय धारा उत्पन्न होती है, एक तापीय धारा उत्पन्न होती है। तो उसी को हम जेट कहते हैं। तो जेट क्या है, वही है जेट इस तरह से। और जेट का चूंकि जेट इस तरह से बनता है, इस तरह से विसर्पित होते हुए, तो ये यहाँ पर लो प्रेशर लगता है, फिर यहाँ पर ये हाई प्रेशर लगता है। यहाँ पर ये जेट नीचे धपती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर। तो इस तरह से जेट का निर्माण होता है, इस तरह से जेट बनता है हमारा, इस तरह। और यहाँ से वायु राशि, चूंकि ये वायु राशि नीचे, कुछ वायु राशियाँ नीचे वो बैठती हैं, नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से वायु राशियाँ नीचे बैठती हैं, नीचे बैठने की वजह से नीचे आती हैं। तो ये नीचे जब वायु राशियाँ नीचे वो होती हैं, तो यहाँ पर फिर यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह चलने लगती हैं, ये पछुआ हो जाती, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती, यही हमारी व्यापारिक पौने हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चूंकि यहाँ पर वातावरण बनते हैं, यहाँ पर भी ध्रुवीय पूर्वा आती हैं, यहाँ पर पछुआ पौने आती हैं। इनको इन दोनों के बीच भी तापीय विरोधाभास होने के कारण कौन सी जेट बनती है, सब पोलर जेट बनता है, या पोलर फ्रंट जेट बनेगा। ये 60 से 65 डिग्री के अक्षांश के मध्य ये बनता है। तो ये हो गया हमारा किस तरह से कार्य कर रहा है, हेडली सेल किस तरह से कार्य करे, फेरल सेल क्या है, जेट किस तरह से बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे। प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।